वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। और आज मेरी जर्नी है दिल्ली टू मुंबई वाया ट्रेन। तो बेसिकली मैं कोई पर्सनल काम से नहीं जा रहा हूँ। छोटे से एक दो बिजनेस का काम है, एक दो मीटिंग्स हैं और उनसे भी थोड़ा सा मुलाकात करनी है। वहाँ पे कुछ डीलर्स हैं, उनसे मीटिंग है। और इसके अलावा जो मेरा मेनली काम है वो ये है कि मैं अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को लेने जा रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरी वाइफ, मेरी बेटी अभी इस टाइम पे मुंबई में यानी अपने नाना के घर पे है। तो उनको लेने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे। और 4:30 बजे की ट्रेन है। तो अभी ऑलरेडी 1:30 बज चुके हैं, बट मेरे पास अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो फटाफट रेडी होते हैं, बैग पैक करते हैं। हालांकि मैंने अपने कपड़े वगैरह तो निकाल लिए हैं, अब बस इनको पैक करता हूँ और पैक करके और फिर फटाफट निकलता हूँ यहाँ से। क्योंकि भाई जाम भी लग सकता है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। 4:30 बजे की ट्रेन है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3:30 तक मैक्सिमम स्टेशन पे पहुँच जाऊँ मैं। क्योंकि मेरे यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम है। तो जैम वगैरह भी लग सकता है, क्योंकि दिल्ली है ये, यहाँ पे तो कब जाम लग जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता होता इनके लिए। क्योंकि भाई रास्ते में भूख तो लगेगी थोड़ी बहुत। तो मेरी पूड़ी और सब्जी हो चुकी पैक, और ये मेरा बैग पैक। और अब चलता हूँ, निकलता हूँ। सेक्टर 10 मेट्रो स्टेशन तो पहुँच गए हैं, बस अंदर जा रहे हैं टोकन काउंटर पे। वहाँ से टोकन लेंगे और टोकन लेकर के निजामुद्दीन स्टेशन अभी। मेट्रो स्टेशन पे मेरे पास चेंज नहीं था, तो वो कह रहे कि नहीं चेंज लेकर आओ, खुद ही भागो। मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मेरे को। भाई आपका स्टाफ फिर खड़ा क्यों यहाँ पे? अगर चेंज पब्लिक को लेकर आना तो आपका स्टाफ फिर क्यों खड़ा है यहाँ पे? क्या फ़ायदा आपके स्टाफ के खड़े होने का? बाकी टोकन ले लिया, फिर मैंने 10-15 मिनट वेट। तो आ चुकी है भाई अपनी मेट्रो, और अब चलते हैं। तो यहाँ रजौरी गार्डन से पिंक लाइन के लिए चेंज करना है मेट्रो। ये पिंक लाइन जा रही है। बेसिकली द्वारका से रजौरी गार्डन तक की कनेक्टिविटी है, और फिर रजौरी गार्डन से निज़ामुद्दीन जाने के लिए पिंक लाइन से चेंज करना पड़ता है। तो पिंक निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन तो पहुंच गए हैं, और बस अब फटाफट प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे खड़ी है, देख तो गई। बस फटाफट उतरते हैं। हाँ ये ट्रेन है, ये लग रही है अभी, मतलब मैं टाइम से ही हूँ। ये है जी मेरा कोच। तो अब चलते हैं सीट पे। तो अभी रात को मेरी 1:30 बजे आँख खुल रही है, तो देख रहा हूँ कि ये 3-4 औरतें, आंटियाँ लोग बैठ करके गप्पे लड़ा रही हैं। अब इनकी क्या बातें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही है, भगवान जाने। बट फुल लाइट ऑन कर रखी है, और किसी की कोई टेंशन नहीं है कि पब्लिक जग रही है, सो रही है, क्या है क्या नहीं है। बट देखो अभी फुल गप्पे चल रहे हैं, मतलब फुल सारी सीरियस बातें रात को चल रही हैं। तो मैं भी डिस्टर्ब हुआ, तब उठा, तब देखा। स्टेशन तो उतर गया था, और मुंबई स्टेशन पे उतरने के बाद एक्चुअली वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि भीड़ बहुत थी वहाँ पे, रश बहुत था, और ट्रेन का शोर शराबा इतना था कि मतलब माइंड काम नहीं कर रहा था। स्टेशन से उतर के मैंने लोकल पकड़ी है, क्योंकि बांद्रा स्टेशन पे उतरा, तो वहाँ से जहाँ मुझे जाना है नाला सुपारा, वहाँ से करीबन आधे घंटे का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मतलब जैसे स्टेशन से उतरो, स्टेशन से उतरते ही साथ वाले प्लेटफॉर्म पे ही लोकल मिलती है। तो मुझे वो लोकल मिली, मैंने वो लोकल पकड़ी, और अभी फ़िलहाल लोकल में बैठा हूँ। अब जा रहा हूँ उधर, अभी 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। अभी लोकल के अंदर ही बैठा हूँ, ये है लोकल यहाँ की। ये जो भी आप इतनी खाली लोकल देख रहे हो इतनी सुबह, ये हालांकि होती नहीं है, क्योंकि सैटरडे है, थोड़ा वीक ऑफ भी है, वीकडे भी है, तो इस चक्कर में भी है। और मेनली क्या है कि मैं बांद्रा से नाला सुपारा साइड जा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब रश कम है। अदरवाइज़ यही आप अगर नाला सुपारा से अगर आप मुंबई साइड जाओगे, तो इतना रश मिलता है कि आपको खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है। मैं वो भी दिखाऊँगा किसी दिन, मेट्रो में जिस दिन लोकल में चढ़ूँगा, कहीं घूमने जाऊँगा मुंबई में, तो उसका भी आपको दिखाऊँगा मैं वहाँ का।
और बाकी ठीक था यार ट्रिप ओवरऑल। बट रात को ठंड बहुत लगी थी क्योंकि मैं ब्लैंकेट वगैरह कुछ लेकर के नहीं आया था। भाई मेरी नज़र में मैं ये सोच के निकला था कि ट्रेन से जा रहा हूँ तो आराम से पहुँच जाएंगे और हीटर वगैरह रहेगा यार, मतलब ट्रेन के अंदर हीटर वगैरह चलता रहेगा। बट उल्टा हुआ जस्ट उसका। मैं ब्लैंकेट वगैरह कुछ लेकर के नहीं आया, बस ये जो पहन रखा है यही पहन रखा था। वो तो सहारा था इसका, जो मैंने ये मास्क लगा रखा है। रात को जब मुझे ठंड लगी तो मैंने इस मास्क को पूरा कान तक चढ़ा करके, सर तक आधा चढ़ा के, मतलब अपने कान को और अपने मुंह को पूरा ढक लिया। दैन तब जाके मुझे थोड़ी सी नींद आई प्रॉपर और ठीक था बाकी ओवरऑल। और रात को एक सीन तो आपको दिखाया ही था मैंने, जो रात को 1:30 बजे जब मेरी आँख खुली तो देखा मैंने तो कि 2-3 आंटियाँ बैठ करके रात को बातें कर रही हैं। तो आप लोगों ने देखा ही होगा। नहीं, अगर मेरी आवाज़ उसमें क्लियर नहीं आई थी तो मैं आपको बताता हूँ। वो सीन जो था ना, रात को अचानक से मेरी ठंड के मारे तो नींद आ नहीं रही थी मुझे ढंग से। तो जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि 2-3 आंटियाँ वहाँ पे बैठ करके रात के 1:30 बजे गप्पे लड़ा रही हैं। मैंने कहा यार, और फुल लाइट ऑन करके, मतलब उनको पब्लिक की कोई टेंशन नहीं है कि पब्लिक सो रही है, जग रही है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बट फिर उसके बाद 1-2 जने ने बोला कि भैया मैडम जी ऐसा सो जाइए, पब्लिक सो रही है। तब जाके उन लोगों ने किसी तरीके से लाइट वगैरह बंद करी और बस ये जी मुझकर। अब ये देख रहे हो ना आप लोग, सुबह अपने मेरे पीछे देखो कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई है। स्टेशन आ रहा है तो स्टेशन चलो भाई पहुँच तो गए हम, नाला सुपारा स्टेशन पे आ गए। और अब बाहर निकलता हूँ, बाहर निकल के ऑटो लूँगा क्योंकि यहाँ से 5 मिनट का डिस्टेंस है। सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस में मैं ऑटो लेकर के और पहुँच जाऊँगा अपनी मंजिल पे, यानी अपनी। और फिर वहाँ पहुँच के आपको बाकी का बताता हूँ कि क्या क्या रहा, कैसा सफ़र रहा, सारी चीज़ें घर पहुँच के आपको बताता हूँ फिर। भाई ये यहाँ पे ऐसे शेयरिंग ऑटो खड़े होते हैं स्टेशन से बाहर निकलते ही। अब इन्हीं में से शेयरिंग ऑटो पकड़ूंगा मैं और मुझे डी मार्ट के पास जाना है। तो वहाँ तक ये शेयरिंग ऑटो लेके जाएगा। 15 से 20 रुपये लेते हैं और वहाँ तक छोड़ देते हैं। तो भाई अभी एक जने से पूछा मैंने डी मार्ट के लिए, तो उन्होंने बोला प्राइवेट जाना है। मैंने कहा नहीं, प्राइवेट तो नहीं जाना, क्योंकि नया बंदा देख करके ये लोग सोचते हैं कि भाई प्राइवेट ऑटो चला जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने प्राइवेट के लिए मना कर दिया। तो बताया कि ये ब्रिज के नीचे, जो सामने ब्रिज दिख रहा है, कह रहे इसके नीचे मिलेगा शेयरिंग ऑटो। तो अभी जा रहा हूँ पैदल पैदल। अब यहाँ से देखता हूँ शेयरिंग ऑटो, पूछता हूँ। डी मार्ट नहीं, शेयरिंग। इन्होंने भी मना कर दिया, कह रहे प्राइवेट। मैंने कहा नहीं, शेयरिंग। तो ढूंढता हूँ पहले ऑटो। तो भाई डी मार्ट के लिए मुझे ऑटो तो मिल गया शेयरिंग, बट अभी कोई ज़्यादा खास सवारी है नहीं। मैं अकेला ही बैठा हूँ ऑटो के अंदर। तो जब तक इनके पास सवारी नहीं आएंगी 2-3, हालांकि वैसे नॉर्मली सवारियाँ मिल जाती हैं, बट आज वीकडे है शायद, तो इसलिए ज़्यादा छुट्टियाँ हैं लोगों की। और अभी सुबह का टाइम, अभी 9 बज रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह से भी। बाकी हालांकि वैसे मैं मुंबई करीब बहुत बार आ चुका हूँ, करीबन 15-20 बार आ चुका हूँ। मुझे आज तक कभी ऐसी खाली नहीं दिखी। आज या तो हो सकता है कोविड वगैरह की वजह से, जो भी हो पता नहीं, बट मतलब वरना अदरवाइज़ क्या होता था कि जैसे मैं शेयरिंग ऑटो पकड़ता था और शेयरिंग ऑटो लेते के साथ में तुरंत शेयरिंग ऑटो चल देता। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता था कि लाइन लगी होती थी शेयरिंग ऑटो के लिए, मतलब कि पब्लिक लाइन में खड़ी है और शेयरिंग ऑटो लग रहे हैं और भर के जा रहे हैं। तो ये कंडीशन होती थी, बट ठीक है, अब पहुँचते हैं अभी मेरे ससुराल वालों की, यानी प्रेशा के नाना की। तो बस अब अंदर चलते हैं ऊपर 5th फ्लोर पे। ये तो बस अब चल रहे हैं लिफ्ट पकड़ के ऊपर, और फिर आपको मिलवाता हूँ अपनी बेटी से। अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। उसमें आपको दिखाता हूँ मैं अपनी डॉटर और उसकी नटखट शैतानियाँ। तो तब तक के लिए बाय, गुड बाय एंड थैंक यू। अगर ब्लॉग पूरा देखा, अच्छा लगा, यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू, बाय बाय।